सुप्रभात साथियों, स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर्स, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं और श्री गणेश करते हैं इस जानदार शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। जब लोग तुम्हारे खिलाफ सोचने लगे तो समझ लेना कि तरक्की कर रहे हो तुम। जाहिर सी बात है, जब आपकी समाज में आलोचना होने लगे, आपकी शिकायत होने लगे, आपकी निंदा होने लगे, तो समझ लीजिए अपने आप को कि आप अपने सफलता के कदम से मात्र चंद दूर है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है, तो दोस्तों टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश राज्य में घर घर सोलर का अभियान शुरू किया है। अब देखते हैं हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों यूसुफ मलाला, जो कि एक पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता है और पाकिस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में, यानी महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी योगदान इनका रहा। इन्हें 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तभी से हर एक साल दोस्तों 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी पाकिस्तान का ये सेलिब्रेशन है विश्व मलाला दिवस। दोस्तों अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जुलाई माह का इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, जो आपके सामने है। विश्व जनसंख्या दिवस है, 11 जुलाई को मनाते हैं। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। तो ये दोस्तों जुलाई माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। तो दोस्तों अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि भारत सरकार यानी हर एक साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने वाली है। यानी 25 जून को ही दोस्तों उस समय की तत्कालीन मुख्य प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसीलिए इस अभी की सरकार यानी एनडीए गवर्नमेंट यानी भारत के गृह मंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि हर एक साल 25 जून को हम लोग क्या मनाएंगे दोस्तों, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो आने वाला है वो सब बिहार से रिलेटेड है। तो बिहार से जो भी बच्चे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनके लिए यह सेशन रामबाण होने वाला है। दोस्तों हाल ही में घोषणा के अनुसार किस तिथि को राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि राजगीर कोई जिला नहीं है, यह नालंदा जिला के अंतर्गत एक शहर है। दोस्तों यह पर्यटक के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ बिहार का पहला नवनिर्मित खेल एकेडमी जो बनकर लगभग तैयार हो गया है, जिसकी उद्घाटन दोस्तों 29 अगस्त 2024 ईस्वी को, कब 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया, तो 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और बिहार सरकार के खेल विभाग ने यह घोषणा किया है कि 29 अगस्त 2024 को ही इस एकेडमी का, यानी इस नवनिर्मित खेल एकेडमी का क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका बिहार से कि हाल ही में भारत और बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है। तो दोस्तों ये काफ़ी गर्व की बात है, काफ़ी अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है हमको, बिहार को और पूरे देश को। उन खास समुदाय के लिए जो थर्ड जेंडर में आते हैं, यानी ट्रांसजेंडर श्रेणी में आते हैं, जिसको हम और आप यानी मेरा समाज उसको घिन दृष्टि से देखता है, उसे
छक्का, किन्नर, अन्य नामों से भी बुलाया जाता है दोस्तों। तो वो सभी लोग जो उनको हीन दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए उनके गाल में तमाचा के रूप में मारा गया। किनके द्वारा? मानवी मधु कश्यप के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों? मानवी मधु कश्यप के द्वारा, जो कि बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। इनके साथ साथ रोनित झा दोस्तों ये भी बने हैं, और बंटी कुमार ये भी बने हैं। ये ट्रांसजेंडर वुमेन है दोस्तों, और ये ट्रांसजेंडर मैन है। ये ट्रांसजेंडर मेन है और ये ट्रांसजेंडर वुमेन है दोस्तों। तो अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक की बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है। बताइए केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो दोस्तों मिशन निपुण ये बिहार सरकार की पहल नहीं है, ये केंद्र सरकार की पहल है। बिहार सरकार ने हाल फिलहाल के ही दिनों में इसको क्या किया है, अपने सरकारी स्कूलों में लागू किया है। किस कक्षा तक? कक्षा 1 से 3 तक। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों पर बिहार सरकार ने अभी मिशन निपुण लागू किया है। इसके साथ ही दिसंबर माह में बिहार सरकार मिशन दक्ष की शुरुआत की थी। तो मिशन दक्ष के बाद अब मिशन निपुण की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो इसको केंद्र सरकार ने कब लागू किया था? तो दोस्तों इसे केंद्र सरकार 5 जुलाई 2021 को लागू किया था। कब किया था? 5 जुलाई 2021 को। मिशन दक्ष के बाद अब मिशन निपुण बिहार सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक के लिए विशेष पढ़ाई के लिए एक अभियान के तहत लागू किया गया है। इसके तहत पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों को भाषा, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लक्ष्य है 2026 से 27 तक 100% बच्चों को बुनियादी रूप से क्या बनाना है? दक्ष बनाना है। नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के उस समय के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, अभी के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। निपुण यानी नेशनल इंटीग्रेटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ द अंडरस्टैंडिंग एंड द न्यूमेरिकली, अर्थात संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को क्या करना है? पूरा करना है। तो ये मिशन निपुण के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिलाग्राम में उत्तर प्रदेश के आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है, जिसमें 15 टन आम कहाँ भेजा गया है दोस्तों? जापान भेजा गया है। इस फेस्टिवल में 700 से अधिक किस्मों को प्रदर्शित किया, यानी इस फेस्टिवल में 700 से अधिक आम की किस्मों को क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया है, जिसमें वैश्विक बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों और निर्यातकों के बीच में चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करना, जिसमें दशहरी, लंगड़ा और चौसा जैसी किस्में आम क्या है इसमें सम्मिलित है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया में किया जा रहा है दोस्तों। इसका फेज 1 कंप्लीट कर लिया गया है। इसकी फेज 2 की शुरुआत हो गई है, जो इसको 2025 के अंत तक इसके कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका वार्षिक इसका बजट दोस्तों 500 करोड़ रुपया है। और इस मंदिर का निर्माण पटना महावीर मंदिर के सौंदर्य से किया जा रहा है दोस्तों। पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, और इसकी लागत 500 करोड़ रुपये होगी। अंकोर वाट से प्रेरित 3 मंजिला संरचना में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग और 22 गर्भगृह होंगे।
अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अयोध्या का जो राम मंदिर बना है, जो चर्चा का विषय था, उससे 3 गुना बड़ा है। यह मंदिर 22 शिखरों से युक्त होगा, जिसमें मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा होने वाला। इस मंदिर को कौन बना रहा है दोस्तों? तो पटना जो महावीर मंदिर है, पटना जंक्शन के पास जो महावीर मंदिर है, उससे इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला है दोस्तों बिहार से संबंधित ये कुछ फैक्ट है जो हाल फिलहाल के दिन में इम्पोर्टेंट है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र खोला जाएगा दोस्तों? तो JNU यानी जवाहरलाल विश्वविद्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो दिल्ली में पड़ता है, उसमें दोस्तों हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। इससे पहले दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना कर दी गई है। संस्कृत और भारतीय अध्ययन स्कूल, हिंदू अध्ययन केंद्र, बौद्ध अध्ययन केंद्र और जैन अध्ययन केंद्र, इन तीनों अध्ययन केंद्र का उद्घाटन स्थापित कहाँ किया जाएगा? JNU में किया जाएगा, जो हमेशा क्या रहता है दोस्तों? विवादों में रहता है। भारत का एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, ये है जामिया इस्लामिया है। ये सब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो हमेशा विवादों में रहते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऋण देने के लिए सेल के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने ऋण देने के लिए सेल के साथ क्या किया है? समझौता पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन के द्वारा यह घोषणा किया गया कि झारखंड राज्य में राज्य का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब झारखंड दोस्तों, तो झारखंड 30 जून को हूल दिवस मनाया है। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। तो ये दोस्तों अब तक झारखंड का फैक्ट था। अब आइए अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए, माफ कीजिएगा रिपीटेड हो गया, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ क्या की साझेदारी की है? तो दोस्तों पूमा, कौन दोस्तों? पूमा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ क्या किया है? ये साझेदारी किया है। MAU पे क्या किया? हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका पूमा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो कृषि पुरस्कार में आप लोगों को मालूम है कि 10 जुलाई को महाराष्ट्र अव्वल रहा, लेकिन ये क्वेश्चन है दोस्तों बागवानी में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये नागालैंड जीता है। अब नागालैंड दोस्तों, तो दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। और फांगनोन कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है दोस्तों। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आज का सवाल कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार को माना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आपको डीपली लिखना है कमेंट सेक्शन में, और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में निश्चित देना है। आज का सेशन दोस्तों मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।